हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं स्पेलिंग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पंक्चुएशन के बारे में बताया था, जैसा कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में पंक्चुएशन और स्पेलिंग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं स्पेलिंग के बारे में। तो कह रहा है, अंग्रेजी भाषा A to Z तक के अल्फ़ाबेट अर्थात अक्षरों का भिन्न भिन्न प्रयोग द्वारा बुना गया ताना बाना है। इस भाषा में स्पेलिंग का विशेष महत्व है। स्पेलिंग फॉर्मेशन के कोई विशेष नियम या सिद्धांत भी नहीं हैं जो कि प्रत्येक दशा में सदैव लागू रहते हों। यहाँ यह कहना निरर्थक नहीं होगा कि विद्यार्थी अगर स्पेलिंग फॉर्मेशन की ओर अधिक ध्यान नहीं देते तो अंग्रेजी सरसरी तौर पर और बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उद्देश्य मात्र के लिए पढ़ते हैं, जिसका नतीजा होता है वीक एंड पुअर वोकैबुलरी। कहने का मतलब यह है कि बच्चे जो है ज़्यादातर स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनका जो वोकैबुलरी है वह कमज़ोर हो जाता है। अब करा नीचे दिए गए नियमों में स्पेलिंग फॉर्मेशन के माध्यम से विद्यार्थियों की वोकैबुलरी समृद्ध करने का प्रयत्न किया जाएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग में सबसे पहले हम रूल्स ऑफ स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग्स के कुछ रूल्स भी हैं। तो आइए रूल्स ऑफ स्पेलिंग के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो पहला है अंग्रेजी की वर्णमाला के 5 अल्फ़ाबेट A, E, I, O, U, जिसे वावेल अर्थात स्वर कहा जाता है, कहलाते हैं। इनसे जिनसे पहले सिंगुलर नाउन इंडिकेट करने के लिए आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन आउल, एन अम्ब्रेला। कहने का मतलब है जो 5 वावेल होते हैं A, E, I, O, U, ठीक है, अगर इनका प्रोनाउंसिएशन वावेल में होता है तो इनसे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, ठीक है। बस यही इसका कहने का मतलब है। अगर मान लीजिए वावेल से ही शुरू हो रहे हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट में हो रहा है तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया है। यह ई है, वावेल है, लेकिन यह इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कॉन्सोनेंट में आ रहा है। यूरोपियन, यू यू जो है आपका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट में आ रहा है, इसीलिए ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। यहाँ भी यूनिवर्सिटी तो यहाँ भी यू है, और स्टूडेंट तो यहाँ भी यू है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब करो उपरोक्त A, I, E, O, U के अतिरिक्त अन्य वर्ण जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो कह रहा है कि क्यू के तुरंत बाद यू आता है तो क्यू प्लस यू से ही क्यू का उच्चारण पूर्ण होता है। जैसे अगर क्यू के तुरंत बाद वर्ड में यू आ रहा है तो क्यू प्लस यू का मतलब क्यू होता है। यहाँ पे देखिए QUARREL क्यूरल हो जाएगा, QUITE क्यूट हो जाएगा, QUEEN क्वीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार क्विक हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा और क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यू और यू जो मिलकर होते हैं क्यू का उच्चारण देते हैं, ठीक है ना। अब चौथा है, यदि किसी शब्द के साथ फुल या FUL जोड़ा जाए तो डबल एल की जगह एक ही एल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि कोई वर्ड दिया हो, जैसे यहाँ फियर दिया है और इसके साथ फुल जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो इसके साथ जुड़ने पर यह जो डबल एल है वह सिंगल हो जाएगा। जैसे फियर प्लस फुल मिलके फियरफुल हो जाएगा, तो यहाँ का जो डबल एल था वह सिंगल एल हो गया है। उसी तरह हेल्प प्लस फुल मिलेगा तो यहाँ का जो डबल एल है वह सिंगल एल में बदल जाएगा, तो हेल्प प्लस फुल का हेल्पफुल हो जाएगा। उसी प्रकार चीयर प्लस फुल का चीयरफुल हो जाएगा। डबल एल को हटा के सिंगल एल कर देंगे और हार्म प्लस फुल का हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में डबल एल समानता लगता हो उनमें कुछ जोड़ा जाए तो केवल सिंगल एल रह जाता है, ठीक है ना। तब विद्यार्थीगण समानता या गलती बहुत करते हैं। जैसे यहाँ पे स्किल प्लस फुल दिया है तो यहाँ पे भी डबल एल है और यहाँ पे भी डबल एल है, तो दोनों बार में क्या करेंगे, डबल एल को हटा के सिंगल एल कर देंगे, तो स्किल का फुल के साथ स्किल फुल हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों बार सिंगल एल प्रयोग हुआ है, अतः दोनों बार में एल हटा के सिंगल एल को प्रयोग कर देंगे। अब करें आल प्लस रेडी, तो यहाँ पर आल में डबल एल है तो यहाँ पे सिंगल एल हटा देंगे और एल प्लस रेडी जोड़ देंगे तो आल रेडी हो जाएगा। यहाँ भी वेल प्लस कम दिया है तो डबल एल को हटा कर सिंगल एल कर देंगे तो वेल कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है, यदि वेल या विल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए तो डबल एल ही प्रयोग होगा। जैसे अगर वेल शब्द दिया हो और विल शब्द दिया हो और किसी वर्ड के साथ जुड़ रहे हो, ठीक है ना, तो इनमें जो है सिंगल एल नहीं होगा, डबल एल ही रहेगा। जैसे गुड प्लस विल मिलके गुड विल, देखिए यहाँ डबल एल है, यहाँ भी डबल एल रहेगा। फेयर प्लस विल मिलके फेयर वेल, यह कंडीशन जो है केवल वेल और विल के साथ होगा, ठीक है ना। अदर कंडीशन में डबल एल के स्थान पे सिंगल एल प्रयोग होगा, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, यदि किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वावेल हो तो उस शब्द के बाद कुछ जोड़ना हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। कहने का मतलब है, यदि कोई वर्ब दिया हो और उस वर्ब के पहले वावेल दिया हो, ठीक है ना, यानी कि कोई वर्ब दिया हो, वर्ब का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले वावेल दिया हो, उस शब्द के अंत में कुछ जोड़ना रहेगा तो जो अंतिम वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे। देखिए रन का रनिंग बनाया गया है ना, तो इसका जो अंतिम कॉन्सोनेंट था उसको डबल कर दिया गया है। यहाँ भी स्विम है और स्विम में जो है अंतिम लेटर जो है इसका कॉन्सोनेंट है और उसके पहले जो है वावेल आया है, तो इसलिए इसको भी डबल कर देंगे। स्विम का स्विमिंग हो जाएगा और ट्रैवल का ट्रैवल्ड हो जाएगा, बेगिन का बेगनिंग हो जाएगा। कहने का मतलब है, किसी वर्ब के अंत में अगर कॉन्सोनेंट आ जाएगा, जैसे कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है, और उसके पहले जो है वावेल आ जाएगा, जैसे वावेल आया है, ठीक है ना, तो उस शब्द में कुछ जोड़ना रहेगा, ठीक है ना, तो जो अंतिम कॉन्सोनेंट रहेगा उसको डबल कर देंगे, जैसे यहाँ पे डबल हुआ है, ठीक है ना। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे बर्न का बर्निंग ही रहेगा, आयरन का आयरनिंग ही रहेगा, पर्डन का पर्डनिंग ही रहेगा, बेनिफिट का बेनिफिटेड और ओपन का ओपनिंग, यानी कि इसमें डबल लेटर नहीं होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला 8वां नंबर जो एग्जाम्पल कह रहा है, तो 8वां नंबर कह रहा है, यदि किसी शब्द के अंत में डबल ई हो और उसमें ING या DOM जोड़ना है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब है इसके कि यदि किसी वर्ड के अंत में डबल ई आया हो और उसमें ING या DOM जोड़ना हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ फ्री लिखा है ना, डबल ई आया है ना, और इसमें DOM जोड़ा जा रहा है तो फ्रीडम हो जा रहा है। उसी तरह डबल ई आया है और ING जोड़ा जा रहा है तो सीइंग हो जाएगा। तो जहाँ भी किसी भी वर्ड में डबल ई आएगा और उसमें ING या DOM जोड़ना रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, दोनों को एक साथ जोड़ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है और यहाँ पे जोड़ लिया गया है। अब कर प्रायः कुछ वर्ब्स में ING जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें ING जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे स्लीप प्लस ING का स्लीपिंग, कीप प्लस ING का कीपिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं, अब कह रहा है कि यदि वर्ब के अंत में IE हो तो ING बढ़ाने पर IE के स्थान पर Y हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है, यदि वर्ब दिया है और वर्ब के अंत में IE हो, ठीक है, तो इसमें ING अगर जोड़ेंगे तो IE के स्थान पे Y हो जाएगा, जैसे यहाँ पे Y हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, तो LIE प्लस ING में लाइंग हो जाएगा, LYING हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, DIE प्लस ING डाइंग हो जाएगा। तो यदि किसी वर्ब के अंत में ING जोड़ रहे हैं और यहाँ पे IE दिया हो तो IE के स्थान पे Y रख देंगे, तो डाई प्लस ING का डाइंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है, यदि वर्ब के अंतिम अक्षर, ठीक है ना, के पहले स्वर हो WRY को छोड़कर, तो यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर के पहले स्वर हो तो ING लगाने से पहले वो अक्षर भी 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है ना, WRY को छोड़कर। जैसे यहाँ वर्शिप लिखा है, ठीक है ना, तो वर्शिप में अंतिम अक्षर P है, अब P से पहले चूँकि I वावेल है इसलिए ING जोड़ने पर P 2 बार लिखेंगे, जैसे वर्शिपिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप अच्छे से इसको नोट्स बनाएंगे तभी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पे वर्शिप में अंतिम अक्षर P है और P से पहले चूँकि I देखिए यहाँ पे आया है इसीलिए ING जोड़ेंगे तो P आपका डबल हो जाएगा, तो वर्शिप का वर्शिपिंग हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इसमें अपवाद भी होते हैं, जैसे अपवाद में देख लीजिए क्या दिया है, तो यहाँ पे अपवाद में आपका पर्डन दिया है, पर्डन में ING जोड़ेंगे तो पर्डनिंग ही होगा, डबल एन नहीं होगा। आयरन में ING जोड़ेंगे तो आयरनिंग ही होगा। ओपेन में ING जोड़ेंगे तो ओपेनिंग ही रहेगा। बर्न में ING जोड़ेंगे तो बर्निंग ही रहेगा, ठीक है ना। तो यह जो है कुछ अपवाद होते हैं जिसमें यह नियम लागू नहीं होता है। अब कह रहा है, जब वर्ब के अंत में WRY हो, ठीक है ना, यहाँ पर तो कह रहा था WRY को छोड़कर, जब वर्ब के अंत में WRY हो तो उनसे पहले वावेल हो तो ING बढ़ाने पर अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है WRI को छोड़कर वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले अगर स्वर दिया है, जैसे कि यहाँ पे स्वर दिया है, तब तो अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ब के अंत में WR या Y होगा और उसके पहले वावेल दिया रहेगा तो इसमें ING जोड़ने के लिए जो अंतिम लेटर होगा ना वो डबल नहीं होगा। जैसे आर्डर में ING जोड़ेंगे तो आर्डरिंग ही होगा, डबल R नहीं होगा। ड्राइविंग में जोड़ेंगे तो ड्राइविंग ही होगा, ठीक है ना।
क्योंकि अंतिम जो लेटर है वो WRY आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह कॉपी में ING जोड़ेंगे तो कॉपीइंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अगले नियम की तरफ, तो आइए देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। तो अगले नियम को देखते हैं। यदि नाउन के अंत में वाई से पहले स्वर हो तो प्लुरल बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे नाउन में अगर वाई है और वाई से पहले वावेल है और प्लुरल बना रहे हैं तो केवल यस जुड़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे बॉयज हो जाएगा, टॉयज हो जाएगा, डेज हो जाएगा, मंकीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे बॉय दिया है, अब बॉय का प्लुरल बना रहे हैं और यहाँ पे वाई के पहले वावेल आ गया है तो इसमें केवल यस जुड़ जाएगा। यहाँ भी टॉय दिया है तो यस जुड़ जाएगा, यहाँ भी डे दिया है तो यस जुड़ जाएगा, ठीक है। वाई के पहले आपका वावेल आना चाहिए तभी केवल यस जुड़ेगा। अब कह रहा है यदि किसी नाउन के अंत वाला अक्षर, यदि किसी नाउन के अंत वाला अक्षर वाई हो और इससे पूर्व व्यंजन हो तो प्लुरल बनाते समय वाई के स्थान पर IES का प्रयोग करेंगे। जैसे BABY, यहाँ पे वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया है और यहाँ पे वाई के पहले वावेल आ रहा था। जब वाई के पहले वावेल आ रहा था तो केवल यस जोड़ रहे थे प्लुरल बनाने के लिए, लेकिन यहाँ वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसीलिए प्लुरल बनाने के लिए वाई के स्थान पे IES का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बेबी का बेबीज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सिटी का IES जो है वाई के स्थान पे जुड़ेगा तो सिटीज हो जाएगा। उसी तरह लेडी का लेडीज हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है जिन शब्दों के अंत में वाई हो और उसके अंत में FUWL जोड़ना हो तो वाई के स्थान पे केवल आई जोड़ेंगे। जैसे ब्यूटी के साथ अगर फुल जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे केवल आई जोड़ेंगे, ब्यूटीफुल हो जाएगा। ड्यूटी के साथ फुल जोड़ रहे हैं तो केवल वाई के स्थान पे आई लिखेंगे, ड्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। और अगला नियम है जिन संज्ञाओं के अंत में यफ या फी हो तो प्लुरल बनाने समय PES हो जाता है, ठीक है ना। यदि किसी संज्ञा के अंत में यफ या फी देखने को मिलेगा तो प्लुरल बनाते समय यफ या फी का स्थान पे VES का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे यहाँ काफ दिया तो काफ का काफ्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा। तो जहाँ भी यफ या फी देखने को मिलेगा वहाँ पे यफ या फी का स्थान पे VES का प्रयोग कर दीजिएगा। किंतु चीफ से चिप्स, गल्फ से गल्फ्स, सेफ से सेफ्स, ठीक है ना, ये जो है एक्सेप्शंस में आते हैं, यानी अपवाद में आते हैं। इनमें केवल यस ही जोड़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे चीफ में, गल्फ में और सेफ में केवल यस ही जोड़ के प्लुरल बनाएंगे। आइए अगले नियम की ओर चलते हैं। अब कह रहा है कि जिन नाउन्स के अंत में यफ हो और यफ से पहले वो हो तो प्लुरल बनाते समय केवल यस बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। जैसे PRW प्रूफ से प्रूफ्स हो जाएगा, हुप से हुप्स हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि अंतिम लेटर जो है यफ आया हो और यफ से पहले वो आया हो तो इसका प्लुरल बनाते समय केवल यस जोड़ देंगे। जैसे प्रूफ का प्रूफ्स, हुप का हुप्स हो जाएगा। अब कह रहा है यदि नाउन के अंत में ओ है और इससे पहले वाले व्यंजन है तो बहुवचन बनाते समय ES बढ़ा देते हैं। जैसे मैंगो में ES जोड़ देंगे, मैंगोज हो जाएगा। हीरो में ES जोड़ देंगे, हीरोज हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि वर्ड के अंत में ओ आया हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तभी ES जुड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर EE की आवाज़ दें तो पहले आई आएगा तथा बाद में ई आएगा। कहने का मतलब है जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं ईल्ड, ठीक है ना, ईल्ड पढ़ रहे हैं यानी कि आई और ई मिलकर EE का आवाज़ दे रहे हैं, इसलिए आई पहले आ रहा है और ई बाद में आ रहा है। यहाँ पढ़ रहे हैं बिलीव, बिलीव में आई और ई मिलकर जो है EE की आवाज़ दे रहे हैं, इसीलिए आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा। कहने का मतलब है यदि किसी वर्ड में आई और ई एक साथ प्रयोग हुए हों, ठीक है ना, तो आई पहले प्रयोग होगा और ई बाद में प्रयोग होगा, ठीक है, जैसा कि इस वर्ड में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है यदि उपरोक्त नियम के अंतर्गत EE की आवाज़ से पूर्व सी हो तो EE पहले आएगा, ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। कहने का मतलब है यदि EE की आवाज़ देगा तब तो आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। और EE की आवाज़ से पहले सी लग गया है, सी लग गया तब तो ई पहले प्रयोग होगा, आई बाद में। जैसे यहाँ रिसीव है, यहाँ पे क्या पढ़े थे बिलीव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिसीव है यानी कि सी आ गया है, तो सी जब आ जाएगा तो पहले ई का प्रयोग करेंगे और बाद में आई का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पे सी नहीं आया होता तो आई का प्रयोग पहले कर देते, ई का प्रयोग बाद में कर देते, ठीक है। तो सी के आ जाने से ई का प्रयोग पहले हो जाएगा और आई का प्रयोग बाद में हो जाएगा, जैसा कि इन 3 वर्ड में देख रहे हैं। अब अगला कह रहा है यदि किसी वर्ड के अंत में ATE हो तो उसमें संज्ञा बनाते समय ई को ION में बदल देते हैं।
तो कभी भी किसी भी वर्ड में देखिएगा अंत में ए टी ई आया हो तो उसको संज्ञा बनाते समय ई के स्थान पे आई ओ एन जोड़ देंगे। तो यहाँ कैलकुलेट का कैलकुलेशन हो जाएगा, एजुकेट का एजुकेशन हो जाएगा, डिक्टेट का डिक्टेशन हो जाएगा, रिलेट का रिलेशन हो जाएगा और मैनिपुलेट का मैनिपुलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार किसी शब्द के अंत में ए टी ई आएगा तो उसमें संज्ञा बनाते समय ई को आई ओ एन में बदल देंगे। ठीक है ना। तो आइए अब